एक आम इंसान से महान संत बनने की एक सच्ची घटना। एक गांव था। उस गांव का नाम चिलरा था। वो गांव भारत देश के झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है। उस गांव में एक लड़का था। उसका नाम संजय था। संजय का ममेरा भाई मोहन उनके यहाँ आया हुआ था। मोहन कुछ दिनों के लिए उसी गांव में ठहर गया। उसी बीच क्या हुआ कि मोहन ने संजय से कहा कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो संजय ने कहा कि यहाँ आसपास में तो कोई घूमने लायक जगह नहीं है। फिर अचानक उसे याद आया कि गांव के निकट तो एक सत्संग कुटी है, क्यों ना वहीं जाया जाए, मन भी हल्का हो जाएगा और मोहन को घुमा भी देंगे। संजय ने कहा कि मोहन चलो घूमने चलते हैं। तो मोहन बोला कहाँ? संजय ने कहा कि यहीं थोड़ी दूर में ही सत्संग कुटी है। मोहन जाने को तैयार हो गया, बोला चलो चलते हैं। दोनों थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेते हैं और पैदल ही सत्संग कुटी की तरफ चल देते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते हुए चले जा रहे हैं। मोहन पूछता है कि यार संजय, यहाँ और घूमने लायक जगह कहाँ कहाँ है? संजय कहता है कि हमारे गांव से 8-10 मील दूर स्थित माँ योगिनी मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त पूजा पाठ करने घूमने आते हैं। यह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बातें करते करते दोनों कब सत्संग कुटी पहुँच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। दोनों आश्रम में स्थित चापाकल में हाथ पैर धोते हैं और फिर आसपास घूमने लगते हैं। कभी छत पर जाकर घूमते हैं तो कभी फुलवारी में। दोनों को मानो असीम शांति मिल गई हो। उस दिन सत्संग कुटी में सत्संग हो रहा था। 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन कराया जा रहा था। उस दिन सत्संग का पहला दिन था। दूर दूर से संत महात्माओं का आगमन हुआ था। एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत भी आए हुए थे। ये दोनों तो बस घूमने के ख्याल से सत्संग कुटी में आए थे। इन्हें क्या पता कि यहाँ सत्संग हो रहा है। संध्या को जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी सत्संगी प्रसाद पाकर रसोई की तरफ चले गए। संजय और मोहन ने भी प्रसाद लिए। फिर दोनों ने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलकर बाबा जी से आशीर्वाद भी ले लेते हैं। दोनों आपस में विचार विमर्श करके बाबा जी से आशीर्वाद लेने पहुँच जाते हैं। दोनों पहले जाकर गुरु महाराज के प्रतिमा को प्रणाम करते हैं। फिर बाबा जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा जी ने जब दोनों नवयुवक लड़कों को देखा तो कहा कि तुम दोनों यहाँ आओ और हमारे पास बैठो। फिर बाबा जी ने दोनों से उनका नाम पूछा। आपको बता दें कि मोहन के शरीर में बहुत दिनों से कोई तकलीफ थी और वो बेचैन रहा करता था। बाबा जी ने जब दोनों को ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि संजय तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन मोहन कुछ उदास सा लगता है। तो बाबा जी से रहा नहीं गया और मोहन से पूछा कि तुम कुछ उदास से लगते हो, क्या बात है? मोहन ने कहा कि मेरे पेट में तकलीफ होती है और मैं बेचैन रहता हूँ। 2-4 टिकिया मतलब टैबलेट भी खाया पर कुछ लाभ नहीं हुआ। बाबा जी समझ गए कि ये पेट दर्द से बेचैन रहता है, इसलिए उदास रहता है। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब गुरु महाराज ने स्वयं तुम्हें मेरे पास भेज दिए हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूँगा। बाबा जी ने मोहन को पीठ के बल लेटने को कहा तो मोहन लेट गया। फिर बाबा जी ने पैर की घुट्टी में उंगली से ऐसे मारा जैसे कैरम बोर्ड की गोटी को मारा जाता है। तो मोहन को जोर का झटका लगा और वो सिहर उठा, मानो उसके शरीर में करंट लग गया। बाबा जी ने 3-4 बार अपनी उंगली से वैसे ही मारा। मोहन को बार बार झटका सा लगता था। मोहन को बार बार झटका सा लगता था। बाबा जी एक अच्छे चिकित्सक डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, पर मैं जो बताऊंगा क्या तुम दोनों वो करोगे? दोनों ने कहा हाँ बाबा, हम लोग करेंगे। आप बताइए कि हमें क्या करना होगा। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, बताता हूँ। कल तुम दोनों सुबह से कुछ मत खाना और शाम को यहाँ आ जाना। और हाँ, एक बात और, तुम दोनों जो भूखे पेट यहाँ आओगे तो अपने साथ 1 लीटर दूध भी लेते आना। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। बोला ठीक है बाबा जी, हम लोग कल भूखे पेट 1 लीटर दूध लेकर आ जाएंगे। और फिर दोनों बाबा जी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल देते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। संजय कहता है यार तुझे कुछ समझ में आया? तो मोहन कहता है कि नहीं यार, पता नहीं बाबा जी ने हमें भूखे पेट रहने के लिए क्यों कहा है। रास्ते भर बस यही सोचते हुए चले जा रहे हैं। दोनों घर पहुँच जाते हैं। हाथ पैर मुँह धोकर छत पर चले जाते हैं। दोनों का दिमाग काम ही नहीं करता है, बस एक दूसरे से पूछते रहते हैं। रात हो जाती है। माँ खाना बनाकर हम दोनों को खाने के लिए आवाज़ लगाती है।
संजय, खाना तैयार है, दोनों नीचे आ जाओ। दोनों नीचे आ जाते हैं। पिताजी अभी तक हटिया से हाट से नहीं आए हैं, उन्हें आने में अभी देर है। दोनों एक ही थाली में खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर दोनों थोड़ी देर छत पर टहलते हैं। तब तक पिताजी के साइकिल की खड़खड़ाने की आवाज़ आ जाती है। माँ दौड़कर दरवाजे के पास चली जाती है और साइकिल पर से सामान उतारने में पिताजी की मदद करती है। फिर सामान रखकर पिताजी हाथ पैर मुंह धोकर फ्रेश हो जाते हैं और हटिया में बेचे गए सामानों का रुपयों वाला बटुआ थैला निकालकर गिनने लगते हैं। तब तक हम दोनों भी पिताजी के पास आ जाते हैं और रुपये गिनने में मदद करते हैं। पिताजी से हटिया का हाल समाचार भी पूछते हैं। फिर पिताजी के लिए माँ खाना लगा देती है और पिताजी खाने लगते हैं। हम दोनों बिछावन पर चले जाते हैं और मच्छरदानी लगाकर सोचते हुए सो जाते हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। मुर्गा भी बांग दे रहा है, लगता है सुबह हो गई। तब तक माँ भी हमें जगाने आ जाती है। हम दोनों अपने रोज़ के काम में लग जाते हैं। मुझसे तो भूखे नहीं रहा जाएगा, मैं तो खाऊंगा, कौन रहेगा दिन भर भूखे। और संजय खाने लगते हैं, लेकिन मोहन नहीं खाता है। संजय को डर भी लग रहा है कि माँ को जब पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी। आखिरकार माँ के पूछने पर कि मोहन क्यों नहीं खा रहा है तो हमें सारी बातें बतानी पड़ी। जब माँ ने सुना कि बाबा जी ने खाने से मना किया है तो माँ कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई। देखते देखते 4 बज गए। माँ से 1 लीटर दूध लेकर हम दोनों चल दिए सत्संग कुटी की ओर। थोड़ी देर में ही हम लोग सत्संग कुटी पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद सत्संग समाप्त होता है और सभी चले जाते हैं। हम लोग बाबा जी को प्रणाम करके एक और खड़े हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि कुछ खाया तो नहीं। संजय ने कहा, बाबा मैं ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैंने खा लिया है। मोहन बोला, मैंने कुछ नहीं खाया है। बाबा जी ने मोहन को कहा कि पेट भर के पानी पियो। मोहन ने पेट भर पानी पी लिया। बाबा जी ने कहा, पीठ के बल लेट जाओ। मोहन लेट गया। बाबा जी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे पैर में कुछ करूँगा तो तुम्हें शौच लगेगा, तब बताना। ठीक वैसा ही हुआ। बाबा जी ने पैर की घुटने में पता नहीं क्या किया। मोहन कहता है कि बाबा जी जोर की लगी है। फिर संजय मोहन को शौच कराने ले गया। मोहन को पूरा पतला शौच हुआ। फिर बाबा के पास गए तो बाबा जी ने पूछा, कैसा शौच हुआ? मोहन बोला, पतला और साथ में बहुत सारा कचरा गंदगी भी निकला। बाबा जी ने कहा, फिर पेट भर पानी पियो। मोहन ने पानी पिया। बाबा जी ने पैर में फिर से कुछ किया, फिर शौच लगा। संजय फिर लेकर शौच कराने गया। वापस आकर बताया कि इस बार थोड़ा सा कचरा निकला। बाबा जी ने फिर से पानी पीने को कहा। फिर शौच करने गया। वापस आकर बताया कि इस बार जरा भी कचरा नहीं निकला, बल्कि जैसा पानी था वैसा ही निकला। बाबा जी ने बताया कि अब तुम्हारे पेट में जरा भी गंदगी नहीं है, तुम्हारा पेट खाली हो चुका है। अब तुम्हारे पेट में कोई भी कचरा नहीं है। अब ये सारा दूध पी जाओ। मोहन ने तो सारा दूध पी लिया, लेकिन इस बार शौच नहीं लगा। बाबा ने पहले ही बता दिया कि अब जैसे ही दूध पियोगे तो तुम्हें शौच नहीं लगेगा, और हुआ वैसा ही। बाबा जी ने कहा कि जाओ, अब तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। फिर दोनों प्रणाम करके वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद मोहन अपने घर वापस चला गया। एक बार मोहन के गांव में सत्संग का आयोजन रखा गया। सत्संग में एक संत आए हुए थे। 2-4 दिनों तक सत्संग चलता रहा। जब बाबा जी वापस जाने लगे तो मोहन भी उनके साथ चले गए। मोहन के घर वालों का बुरा हाल हो गया। रो रो कर माता पिता के शरीर कांटे जैसा सूख गया। मोहन बाबा जी के आश्रम में ही रहने लगा और उस आश्रम के सर्वश्रेष्ठ बाबा के सेवा में लीन हो गया। 8-10 वर्ष बीत गए, लेकिन मोहन घर वापस नहीं लौटा। कुछ दिन बाद वही बाबा जी मोहन के गांव में दोबारा सत्संग करने गए तो मोहन के माता पिता ने कहा कि मेरा बेटा आपके साथ चला गया था क्या? हमने तो आपको ले जाते नहीं देखा। बताइए ना बाबा कि मेरा बेटा कहाँ है। खूब रोए। तब बाबा जी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है और आश्रम में है। अब तो तुम्हारा बेटा मुझसे भी बड़ा संत बन गया है, वो मुझसे भी ज़्यादा ऊंचे पद पे है। तुम्हारा बेटा बड़े बड़े सत्संग में प्रवचन करने जाता है। मोहन के माता पिता ने कहा कि एक बार तो हमें बात करा दो बाबा। फिर बाबा जी ने मोबाइल नंबर दिया। मोहन ने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात किया
तब उसके माता पिता को थोड़ी तसल्ली हुई। मोहन को घर बुलाया तो मोहन बोला, मैं नहीं जा सकता हूँ। कुछ 1-2 वर्ष बीत जाने के बाद मोहन गेरवा वस्त्र में अपने घर वापस आता है। सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मोहन के माता पिता ने कहा कि अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मोहन बोला, ठीक है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। 4-5 दिन बीत जाने के बाद एक दिन कब मोहन घर छोड़कर चला गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर मोहन दोबारा कभी वापस नहीं आया। संजय का कहना है कि मैंने एक बार बहुत बड़े सत्संग में मोहन को मंच पर देखा था। मोहन चला तो गया, लेकिन जब कभी भी संजय के मुंह से उनका किस्सा सुनता हूँ, आंख भर जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजीव कुमार, चिलरा गोड्डा, आर्या एंड भाभिया हिंदुस्तानी। धन्यवाद।